उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी बंगाल जाता है और बंगाल इलेक्शन में पूरा बंगाल हिला के रख देता है। नाम है इस आईपीएस अधिकारी का अजय पाल शर्मा। योगी जी का खासा करीबी अधिकारी माने जाते हैं और इनका नाम विवादों में तो है ही, लेकिन साथ ही में माफियाओं में भी है। माफिया लोग डर के इनका नाम लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई साहब क्राइम छोड़ दो वरना अजय पाल शर्मा आ जाएगा। अब वो अजय पाल शर्मा जो है वो भेजे जाते हैं पर्यवेक्षक बन के पश्चिम बंगाल के चुनाव में। उन्हें दिया जाता है जो है वो दक्षिण सरगना का तमाम इलाका जहां पे वो काम कर रहे होते हैं। और इसी दरमियान एक वीडियो वायरल होता है जो एकदम से पूरे बंगाल में तहलका मचा देता है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो जाती है कि वीडियो में खड़ा ये आईपीएस अधिकारी कौन है। आखिरकार टीएमसी भी बौखला जाती है। टीएमसी कहती है कि 4 तारीख यानी जब वोट काउंट हो जाएगा उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से घसीट के लाएंगे। ये इतना बड़ा दावा, हो हल्ला, चिल्लम चिल्ली, ये तमाम चीजें एक आईपीएस की वजह से शुरू हो जाती है और लोगों को पता लग जाता है कि भाई साहब एक आईपीएस ने पूरा बंगाल हिला दिया है। और वो ममता बनर्जी जो किसी से नहीं घबराती, वो एक आईपीएस से खबर आ गई है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर वायरल होता है। ये तस्वीर है जहांगीर खान के घर के सामने का। जहांगीर खान कौन? ये है टीएमसी का एक जो है वो प्रत्याशी, ममता बनर्जी की पार्टी का एक प्रत्याशी, जिसके ऊपर आरोप था कि वो वहां पे जितने भी वोटर हैं उनको जो है डरा रहा है, धमका रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो सारे के सारे वोट जो है वो उनको दें, भाजपा को ना दें या फिर किसी और पार्टी को ना दें। और बस ये खबर मिलने के साथ ही तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं वहां पे अजय पाल शर्मा और उसके बाद सीधे तौर पे जहांगीर खान को धमकी दे देते हैं कि सुधर जाओ वरना रोते फिरोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। ये धमकी एकदम से जंगल में लगी आग की तरह वायरल हो जाती है। हर तरफ चर्चा शुरू हो जाता है। जहांगीर भी आके जवाब देते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाता है जब टीएमसी ऑफिशियल तौर पे, देख सकते हैं आप इस तस्वीर को, ऑफिशियल तौर पे, ये उनके प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑफिशियल तौर पे जो है वो आके इस बयान का खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये जो है वो भाजपा का गुंडा है। इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। मजे की बात ये है कि आरोप सिर्फ टीएमसी के द्वारा नहीं लगाया गया और हिला सिर्फ बंगाल नहीं था बल्कि उत्तर प्रदेश भी हिल गया। अभी तो बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है, तो बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। मतलब एक अधिकारी की चर्चा हर राज्य में, ये साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश क्यों कहा मैंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बकायदा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट भी वायरल हो रहा है और ये पोस्ट एक अधिकारी के लिए है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये अजय पाल शर्मा वाकई साधारण नहीं है और आखिरकार क्यों माफियाओं को इनसे खौफ आता है। देख लीजिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों को की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। यह सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के मतलब गुंडे हैं और इनको कानूनी सजा भी दिया जाएगा। अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे और खुद के लाए जाएंगे। इनको कानूनी सजा दी जाएगी। ये साफ तौर पे अखिलेश यादव का बयान है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव भी मर्माहत है। इस दौरान ये कह रहे हैं कि दीदी थी, दीदी हैं। अरे वाह, ये बात तो आप तेजस्वी यादव के लिए भी बिहार में आके बोल रहे थे कि नहीं, तेजस्वी का माहौल है, हार गए तेजस्वी यादव। तो इतना क्यों बोलना। और पहले से ही जो इन्होंने एक पोस्ट किया, एक आईपीएस जो जाके कहता है कि भाई साहब हम यहाँ पे गलत नहीं होने देंगे, सुधर जाओ, उससे आपको इतनी चिढ़ हो जाती है। क्या कहा उसमें उन्होंने कि भाई साहब हम गलत वोट नहीं पड़ने देंगे, तो ये उन्होंने गलत कर दिया। और उसके बाद आप लोग जो वोट चोरी का रोना रोते हैं वो कहाँ गया। कहते हैं कि भाई साहब वोट चोरी हो गया, जिस तरीके से जो है वो मशीनी गड़बड़ी हो गई। इन तमाम मुद्दों का क्या, देख लीजिए एक आईपीएस अधिकारी किस तरीके से पूरा तहलका मचा देता है। स्थिति ये है कि बौखला गई है उधर टीएमसी
तो इधर अखिलेश यादव भी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिए हैं। मतलब तमाम तरीके से एक आईपीएस ने पूरा बंगाल हिला दिया, बता दिया दीदी को कि भाई साहब हम आपको बख्शने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। ये तो अच्छा पश्चिम बंगाल है, अगर कोई और जगह होता और मैं वहां का आईपीएस अधिकारी होता तो फिर क्या होता। ये इसका एक मुजाहरा है जो मैंने अभी पेश कर दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अजय पाल शर्मा जो विवादों में भी रहे, कई सारे आरोप भी लगे, 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, काफी कड़क तेवर के लिए जाने जाते हैं और इनका अंदाज भी बहुत ज्यादा निराला है। माफियाओं में डर रहता है इनके नाम का, हालांकि इनके ऊपर आरोप भी कई सारे हैं। इनको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।